हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमारा काफ़ी लेंदी हो रहा था तो हमने उसे वहीं स्टॉप किया। मैं आपको कंप्लीट करवा रही थी मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। आपको उसके अंदर बताया था कि मनी क्रिएशन क्या होता है, क्रेडिट किस ढंग से करते हैं। दो तरह से मनी क्रेडिट किया जाता है, मनी क्रिएशन किया जाता है, एक तो CRR और एक SLR के द्वारा। अब CRR और द लीगल रिजर्व रेशो क्या होता है ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। सो यहाँ से मैं वापस स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मनी क्रिएशन जो डिपॉजिट क्रिएशन होता है बैंक के साथ द्वारा डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इनिशियल, जो इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास जमा किया जाता है बैंक के पास। और थर्ड आता है हमारा, सेकंड आता है लीगल रिजर्व रेशो, जो कि बैंक अपने पास कितना रिजर्व रेशो रखता है। एक तो ये काम हो गया। इट इज़ द मिनिमम रेशो ऑफ डिपॉजिट लीगली रिक्वायर्ड बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक अपने पास एक लीगली जो रेट होती है उसके आधार पे अपने पास डिपॉजिट रखते हैं टू बी कैप्ट एज सच इन कैश इन टू कंपोनेंट के द्वारा वो कैश अपने पास रखता है। कैसे रखता है? फर्स्ट है कैश रिजर्व रेशो, जो कि सेंट्रल बैंक के पास जमा कराता है। वो अपना कितना परसेंट सेंट्रल बैंक को, कमर्शियल बैंक को एक मिनिमम रेशो अमाउंट सेंट्रल बैंक को जमा कराना पड़ता है, तो उसे कहते हैं CRR। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशो, SLR, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशो। अब इसको क्या होता है, ये पार्ट होता है LRR का। LRR कौन सा होता है? जो रिजर्व रेशो हम कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है उसका ही पार्ट होता है सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशो। ये कमर्शियल बैंक अपने पास में रखते हैं और प्रोसेस में उस मनी को चलाते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल ले रही हूँ, उसके द्वारा आपको समझाऊंगी। मनी क्रिएशन, सबसे पहले मनी क्रिएशन का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको लर्न करना है किसी भी द्वारा। सबसे पहले इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, सारे सम्स इसी के द्वारा होंगे बेटा। फर्स्टली इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। मेरे पास, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, मेरे पास इनिशियल डिपॉजिट है 10,000। अब मान लो मेरे पास 10,000 डिपॉजिट कर रही हूँ मैं, तो 10,000 मेरा डिपॉजिट हो गया, इनिशियल डिपॉजिट, जो कि मैंने यहाँ लिखा। और मेरे को निकालना है कितने पर मेरा मनी क्रेडिट क्रिएशन कितना हो जाएगा, ये हम इसके द्वारा पता लगाते हैं। और ये टेबल वहाँ तक चलेगी जब तक कि हमारा ये अमाउंट पूरा नहीं हो जाता। अब यहाँ पर सबसे पहले 10,000 20% हमारा जो क्या है, कैश रिजर्व रेशो है, सॉरी 20% आप यहाँ देखेंगे। यहाँ पर जो एग्जांपल बताया गया है कि जो इनिशियल हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट है 10,000 और बैंक के 20% ऑफ कैश। CRR हमारा पास कितने, CRR तो हमारे पास अब 5% हो गया, बट यहाँ पर बैंक कैप 20% वो क्या है हमारे पास, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशो कह सकते हैं या LRR भी कह सकते हैं। सो हमारे पास LRR है 20%, तो 20 इंटू 1/20% इंटू 10,000, यहाँ पर आ गया 50। ठीक है, अब आगे आता है हमारा, अब यहाँ से स्टार्ट करिए मनी क्रिएशन कैसे होता है। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, उसके अंदर आप डिपॉजिट्स रखेंगे कि हमारा डिपॉजिट, जो ये डिपॉजिट है वो कितना है। सबसे पहले इनिशियल हमारे पास आता है 10,000 रुपीज़, मेरे पास डिपॉजिट है। उसमें से 20%, 10,000 का 20% मेरे पास आता है 8,000, मतलब कि 2,000 रुपये मैंने अपने पास रिजर्व में रख लिए, जो कि ये LRR है। वो 2,000 मैंने कमर्शियल बैंक ने अपने पास रख लिए, जो लिक्विडिटी रेशो कहलाया। और 8,000, 10,000 में से 2,000 माइनस करके 8,000 उसने क्या किया, लोन के रूप में लोगों को दे दिया, ताकि वो इकोनॉमी में सर्कुलेट होता रहे। अब आता है इसके बाद, जब हमारे पास लोन हुआ, लोगों ने लोन को चुकाया, तो उन्होंने कितना चुकाया, 8,000 रुपीज़ वापस आ गया, ये राउंड 1 हो गया। बैंक में जमा कराया दूसरों ने 8,000 रुपीज़। जब 8,000 रुपीज़ का 20% हमने निकाला तो 1,600 बैंक ने अपने पास डिपॉजिट करा। सेम ये प्रोसेस चलता जाएगा और उस 8,000 में से 1,600 माइनस करें तो ये आता है 6,400। ये वापस लोन के रूप में क्या किया, कमर्शियल बैंक ने सर्कुलेट कर दी मनी को। वो अपने पास ज़्यादा मनी नहीं रखता है, उसका रेशो है 20%। इसके बाद जब हमारे पास लोन के रूप में ये पैसा वापस जमा हुआ तो बैंक के पास डिपॉजिट कितना आ गया, 6,400। इसी का 20% वापस निकाला तो 1,280 क्या किया, अपने पास डिपॉजिट किया और उसके लोन के आधार पर उन्होंने सर्कुलेट कर दी 5,120 मनी को।
स्टूडेंट ये टेबल तब तक चलेगी जब तक डिपॉजिट और लीगल रिजर्व रेशो हमारा लास्ट में सेम नहीं आ जाता। जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट था वो हमारा लीगल रिजर्व रेशो के बराबर नहीं आ जाता, तब तक ये सर्कुलेट चलता रहेगा। और जब हमारा मनी क्रेडिट क्रिएशन, इससे क्रेडिट क्रिएशन कितना हो गया, लगाया था 10,000, कमाया कितना बैंक ने, 50,000। तो आप सोच सकते हैं कि किस ढंग से क्रेडिट क्रिएशन करके, मनी सर्कुलेट करके वो अपनी इकोनॉमी में प्रॉफिट जनरेट करता है। सो आई थिंक आपको इतना समझ आया है। क्रेडिट क्रिएशन 10 बार देखेंगे तभी समझ आएगा। इसका मेन पॉइंट आपको है, हमारी इनिशियल इनकम और लीगल रिजर्व रेशो जब तक सेम नहीं होता तब तक ये रोटेशन चलता रहेगा मनी का। इसके बाद अब आप डिपॉजिट, उसने 10,000 कराया था, परंतु उसकी आप इनकम देखेंगे, कमर्शियल बैंक की इनकम कितनी हो गई, 50,000। 10,000 का 5 ग्रेटर देन 10,000 से कितनी ज़्यादा हो गई। सो स्टूडेंट, ये था हमारा मनी क्रिएशन। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट में हमारा इस टॉपिक का लास्ट चैप्टर है मनी मल्टीप्लायर, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर मेजर्स हाउ मैनी टाइम्स एंड टाइम डिपॉजिट वुड बी टू द इनिशियल डिपॉजिट विच इज डिटरमाइंड बाय LLR। यहाँ आप देखेंगे LLR कितनी बार रोटेट हुआ, मतलब कि जो 20% हमारा ये मनी था, ये जो मनी था वो कितनी बार रोटेट हुआ। यहाँ बताते हैं, इन अदर वर्ड मनी मल्टीप्लायर मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी that commercial banks are able to create in the form of deposit with every unit money kept as a reserve। कितनी मनी रिजर्व में रखते हैं ये मनी मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है। अब मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, 1/LRR। अब यहाँ 20% था तो 5 टाइम्स मनी क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे आप तो 1/20% इंटू 5, तो हमारा आंसर आता है 5। लोअर द LLR हायर द वैल्यू ऑफ मनी। इनमें क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, जितनी लोअर LRR होगी उतनी ही वैल्यू मनी की मल्टीप्लायर की बढ़ेगी, और मोर द मनी क्रिएशन वाइस वर्सा इन्वर्स रिलेशन, जितना मल्टीप्लायर कम होगा, जितना M, एक इसको देखिए, जितना M क्या होगा, ज़्यादा होगा, M मतलब मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा उतना ही मनी क्रिएशन कम होगा, और जितना M नीचे आएगा कम होगा उतना मनी क्रिएशन ज़्यादा होगा। सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन आता है हमारा, वाई आर द बैंक्स रिक्वायर्ड टू कीप ए फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट ऑफ कैश रिजर्व। क्यों कैश रिजर्व रखता है बैंक? और एक क्वेश्चन और होता है, व्हाट विल बैंक डू इफ द डिमांड फॉर कैश विड्रॉल इफ मोर देन कैश रिजर्व एट सेम पॉइंट ऑफ द टाइम। इसके दो रीजंस होते हैं। एक तो होता है द बैंकिंग The banking experiences live that not all depositors approach the bank for withdrawal of the money at the same time। बैंक जानता है कि सारे जो मनी होल्डर्स होते हैं वो एक साथ अपनी मनी को नहीं निकालेंगे, एंड ऑल्सो दैट नॉर्मली दे विड्रॉल ए फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट, वो कुछ ही पार्ट अपने डिपॉजिट का निकालेंगे, तो वो इतना ही रिजर्व रखता है। देयर इज कंस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट, और अगर निकालना भी चाहता है तो दूसरे लोग तो जमा कराएंगे ही, तो वो ये सोचता है कि न्यू डिपॉजिटर्स भी आ जाएंगे, देयरफॉर टू मीट द डेली डिमांड फॉर विड्रॉल ऑफ कैश, कि उनसे हमने जो क्रिएशन रखेगा अपने पास बैंक, उनसे भी वो अपना सर्कुलेट कर सकता है मनी। इट इज़ सफिशिएंट फॉर बैंक टू कीप ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व। तो वो अपना इतना अपने पास रखता है कि इतना कैश रिजर्व उनके पास रहता है कि वो लोगों की डिमांड को कंप्लीट कर सकता है। सो आई थिंक स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, सेंट्रल बैंक मनी क्रिएशन। आपको यदि नहीं आता 10 बार वीडियो पॉज करके देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा और इसके पूरा मनी क्रिएशन समझ आएगा। सो आई थिंक आपका 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।